रानी इंस्पेक्टर से कहती है कि सर कहानी तो आपकी भी बहुत अच्छी है। ये सुन के इंस्पेक्टर रानी से कहता है कि दी एंड भी अच्छा होगा जब मैं मर्डर वेपन और आपके लवर को ढूंढ के ले आऊंगा। अगले दिन फिर रानी से इंस्पेक्टर पूछता है कि कोई पछतावा नहीं है तुम्हें नील के साथ सेक्स करके। तो रानी कहती है नहीं, अगर मैं नील के साथ सेक्स नहीं करती तो असली रिशु से कैसे मिलती। रिशु पानी में चेक करता है कि वो अंदर कितनी देर तक सांस रोक सके और बस पकड़कर नील से बदला लेने के लिए उसके शहर पहुंच जाता है और पीछे से पेचकस से नील में मारता है। नील उसको पटक देता है और फिर उसको जमीन पे पटक कर बहुत मारता है। नील बढ़िया डोले शोले वाला होता है और रिशु जैसे पोलियो का मरीज रिशु मार खाकर भी नील के घर के बाहर ही बैठा रहता है। नील उसको खिड़की से देखता है, फिर अंदर लाकर उससे कहता है कि गलती हो गई हमसे, हम मानते हैं, मतलब चूतिया.com हो गया। अगर आप संबंध बना लेते तो वो अकेली नहीं पड़ती और फिर मैं बीच में कैसे आता। और पूछता है कि रिशु भैया संबंध कैसे नहीं बने आपके उसके साथ। तो रिशु उससे कहता है कि हम छूतियां हैं, उनका रेशमी जिस्म जितने की बजाय हम उनका दिल जितने में लग गए और तुमने भी सोचा सीधे साधे रिशु भैया हैं, इनकी मारो, इनकी लुगाई की भी मारो, उसे लेके क्यों नहीं आए अपने साथ। हम तीनों में से कम देर रात रिशु घर पहुंच जाता है। रानी उसके इंतजार करती है और रिशु से पूछती है कि कहाँ गए थे, लेकिन रिशु उसको इग्नोर करता है और रानी कहती है कि मैंने फोन किया था तुम्हें लेकिन तुम्हारा कॉल नहीं लगा। अब रिशु उससे कहता है कि ट्रुथ और डेयरिंग अब खेलो। तो रानी उससे पूछती है कि कहाँ से आ रहे। तो रिशु कहता है कि नील से पीट कर आ रहा हूँ। अब रानी कहती है क्यों। तो रिशु कहता है कि तुम्हें छोड़ के जो भाग गया, तुमने उससे प्यार किया, तुम्हें फिर भी छोड़कर भाग गया। और रानी खड़ी होकर उसके पास जाती है और उसके हाथ लगाकर सॉरी बोलती है। तभी रिशु उससे दूर जाता हुआ कहता है कि मुझसे दूर रहो बस। रानी उससे माफी मांगती हुई कहती है कि मैं क्या, रिशु गलती हो गई, मुझसे चली जाऊं यहाँ से। तो रिशु उससे कहता है हाँ प्लीज चली जाओ, सच में चली जाओ, यही बेहतर होगा सबके लिए। और कहता है कि तुमसे मैंने इतना प्यार किया ना रानी की तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता मैं, लेकिन अब शायद तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकता। भलाई इसी में है कि तुम चली जाओ, मेरा मन करता है कि तुम्हारा गला घोंट दूं, चली जाओ। रानी नहीं तो मैं मार दूंगा तुम्हें। अगले दिन उसकी माँ उसको देखकर कहती है कि क्या कर लिया, ये जब देखो तब गिरती पड़ती रहती है। हम मौसा मौसी के ये जा रहे हैं, शाम तक आते हैं। इधर रानी अपने घर जाने के लिए पैकिंग करती। रानी पैकिंग करने के बाद रिशु से कहती है कि स्टेशन तक छोड़ सकते हो मुझे। तो रिशु उससे कहता है कि खुद चली जाओ और रानी घर के बाहर ऑटो के आने का वेट करती है। तभी नील के दोस्तों को वो दिख जाती है और वो उसका मजाक बनाते हुए कहते हैं कि भाभी आप जा रहे हो, नील भी चला गया, आइए हम छोड़ देते हैं। और उसको छेड़ते हुए कहता है